हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एमबीए के बारे में कि एमबीए है क्या। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन पास आउट करके आते हैं बट उनको पता नहीं रहता है कि वो एमबीए करें या पीजीडीएम। भाई, ये नया कोर्स कौन सा ऐड हो गया, पीजीडीएम। तो इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया एमबीए करना चाहिए या फिर पीजीडीएम। मैं वन टू वन आपसे डिस्कस करने वाला हूं, बस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी नए व्यूवर्स आए हुए हैं जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ टॉप एमबीए के कॉलेजेस लाइक एनसीआर हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, पुणे, बैंगलोर, मुंबई, हर जगह के जितने भी इंडिया में कॉलेजेस है, भुवनेश्वर से लेके कोलकाता, सभी जगह के मतलब ऑलरेडी वीडियोस जा चुकी हैं चैनल पे। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एमबीए। कुछ पीजीडीएम के कॉलेजेस हैं जो कि टायर बी के कॉलेजेस का, और टायर 3 के और टायर 4 में भी कहीं ना कहीं कॉलेजेस की वीडियो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एमबीए के बारे में बात करेंगे। एमबीए की रियलिटी क्या है, क्या एमबीए आपको करना चाहिए या फिर पीजीडीएम करना चाहिए, एक्चुअल में है क्या एमबीए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमबीए जो है, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये इसकी ये फुल फॉर्म है जो कि ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। यदि किसी स्टूडेंट का 10+2+3 में 50% प्लस है तब उसके बाद इसमें एडमिशन होता है। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए कॉलेज की कई कैटेगरीज होती हैं। लाइक टायर 1 की कॉलेजेस, उसमें गवर्नमेंट आते हैं। अब वो उसके बाद आते हैं टायर 2 के कॉलेजेस को। टायर 2 के कॉलेजेस में मान के चलिएगा गवर्नमेंट से नीचे, जैसे आईएम से नीचे कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनको बोलते हैं। फिर टायर 3, फिर टायर 4। 4 कैटेगरी के कॉलेजेस मैंने अपनी लैंग्वेज में डिवाइड किए हैं, और चैनल पे क्या है क्या नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें जो बात कर रहा हूँ पूरा डीपली में, 4 कैटेगरी में कॉलेजेस हैं। 4 कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ जो 2 कैटेगरी के आईएम्स, फिर उससे नीचे वाले कॉलेजेस जो आते हैं, लाइक आपका बहुत सारे हो गए, एलबीएसएम से लेके आपका अब बहुत सारे कॉलेज है, जैसे आईएमआई दिल्ली हो गया, भुवनेश्वर कोलकाता हो गया, और भी बहुत सारे, वेलिंगकर हो गया, नारसिंह मुंजी हो गया। तो ये कॉलेजेस कहीं ना कहीं आपको टायर बी में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टायर बी के कॉलेजेस होते हैं। अब टायर 1 टायर 2 के कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो एमबीए में और पीजीडीएम में, आपके लिए वर्थ इट है। रियलिटी में बता दो, जो टायर 3 के और टायर 4 के जो कॉलेज है ना भाई, एकदम से जिंदगी बर्बाद कर देंगे स्टूडेंट। क्या है ना कि वो कुछ नहीं सिखाते हैं 2 साल में, सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल्स एक ही सिखाते हैं, एमबीए, यानी कि माल बेचना आता है। सच बता रहा हूं आपको कि एमबीए है क्या एक्चुअल में। तो कॉलेज आपको मैं अभी बता देता हूँ, ये किसी भी चैनल पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, एमबीए का मतलब ही माल बेचना आता है भाई। कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, चाहे मार्केटिंग का स्टूडेंट हो, फाइनेंस का हो, या फिर आईबी इंटरनेशनल बिजनेस का हो, लेकिन उसका सेगमेंट अलग हो जाता है, लेकिन यही रियलिटी है इसकी। आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही मिलेगा, स्किल्स ही मिलेंगी, और उस स्किल्स के कॉलेज वाले कहीं ना कहीं पैसे ले लेते हैं, फिर कंपनियां बुलाते हैं, इंटरव्यू में बिठा देते हैं, जो आपकी स्किल्स है उसके यहाँ पे प्लेसमेंट दे देते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं भाई, प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट क्या, डिग्री में भी अच्छे से स्टूडेंटों को नॉलेज नहीं मिल पाता। भाई दिल्ली एनसीआर में बहुत लोचा चल रहा है, ठीक है। एमबीए और पीजीडीएम भाई, 2-4 कॉलेज मेरी निगाह में है, बस। मैं यहाँ किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, 2-4 कॉलेज बस मेरी निगाह में है। उन्हीं कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपका करियर पूरे दांव पे लग जाएगा, ठीक है। तो एमबीए क्या है और पीजीडीएम, पीजीडीएम एक ऐसा है, पीजीडीएम भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, वो भी एक डिग्री है, ठीक है। जो कि मैं आपको बता दूं, वहां पे आपको बहुत सारी, ये दिख रहा है आपको एमबीए का, ठीक है। मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा आपको, ठीक है, कि एमबीए और पीजीडीएम में डिफरेंस क्या है। भाई सबसे पहले एमबीए की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। एमबीए एक डिग्री है, ठीक है, जो कि पीपीटी में मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। एमबीए एक डिग्री है और पीजीडीएम यहाँ पे एक डिप्लोमा है। तो भाई आज के दौर में ग्रेजुएशन पास आउट करके आए हुए हो तो आपको भी पता है डिग्री की वैल्यू ज्यादा है या फिर डिप्लोमा की। यहाँ पर भी एक लोचा है, थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो पीजीडीएम एक डिप्लोमा है, और यहाँ पे क्या होता है कि एमबीए जो होता है यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी
ग्रांट्स कमीशन से अप्रूव्ड होता है, ठीक है, यूजीसी से। सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी हमेशा एमबीए कराती है, ना कि पीजीडीएम, ठीक है। पीजीडीएम यूनिवर्सिटी करा ही नहीं सकती, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर जैसे कि मैं बात करूं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी एमबीए होता है, लेकिन कॉलेज में एमबीए होता है और इसमें पीजीडीएम नहीं होता है यूनिवर्सिटी में, ये पॉइंट आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कॉलेज में भी एमबीए होता है। यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं, ये डिप्लोमा है प्लस पीजीडीएम। हमेशा जो कॉलेज होगा भाई कॉलेज में ही होगा, ऑफिशियली बात है। तो जो कॉलेज होगा वो एआईसीटीई से अप्रूव्ड होगा, यानी कि ये होता है आपका एआईसीटी, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये होता है आपका एआईसीटी से। एंड अगर जैसे कि मैं बात करूं पीजीडीएम की, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये पीजीडीएम और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें पीजीडीएम भी होगा, एमबीए भी होगा। अब स्टैंडर्ड बिजनेस स्कूल हो गए, इसमें अभी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, कुछ स्टैंडर्ड बिजनेस स्कूल और कुछ प्राइवेट स्कूल। स्टैंडर्ड में टायर बी के आ जाते हैं और प्राइवेट में नॉर्मली जो जिनकी फीस तीन ढाई तीन तक फीस रहती है उसकी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये होता है पीजीडीएम और एमबीए में। भाई मैं यहाँ पे जो बता रहा था कि भाई डिग्री है, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ कॉलेज एमबीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं, फर्जी का कोई मतलब ही नहीं, कर दिए। क्यों भाई, कोई स्टूडेंट आ रहा है एमबीए वाला, तो अगर कोई कॉलेज पीजीडीएम करा रहा है, ठीक है, सिर्फ पीजीडीएम करा रहा है, उसके पास एमबीए का भी स्टूडेंट आ रहा है, तो कॉलेज को भाई मजबूरी में एमबीए भी रखना पड़ेगा। क्यों, रीजन क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कॉलेज में ना पीजीडीएम की जितने भी मतलब स्टाफ होता है वो एमबीए पढ़ाते हो भाई। इसमें और इसमें डिफरेंस ही नहीं पता है। ये थियोरेटिकल है, 8 9 साल 10 साल 12 साल पुराना सिलेबस है ये, समझ रहे हो आप। और ये थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल भी है और थियोरेटिकल भी है, इसमें दोनों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई मैं इसको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, अभी आप सुन लीजिएगा। बहुत चैनल्स ऐसे होंगे पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर करेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल भी इसको 1% भी रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं। आप एमबीए कर रहे हो तो किसी रेपुटेटेड कॉलेज से करो जिसकी फीस 10 12 लाख हो। 6 लाख तक के कॉलेज, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी अच्छी मिलेंगे, बट कॉलेज से एमबीए मत करना। जो भी नए नए स्टूडेंट है जिनको बहुत ज्यादा भौका रहता है कि पीजीडीएम करेंगे, कर लीजिएगा साहब, पीजीडीएम कर लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पता चल जाएगा आने वाले टाइम में। इसमें करने के बाद आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में 2 3 सेक्टर होते हैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन करते हैं और सोचते हैं कि कुछ पार्ट टाइम जॉब के लिए हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 महीने मतलब 2 साल तैयारी करके उनको जॉब मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा उसके बाद में आउटसाइड बिजनेस वगैरह भी करते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन पीएचडी वगैरह नहीं कर सकते हैं। एमबीए में सब एकदम रास्ता पूरा खुला हुआ है, सब कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो, बहुत सारे आपको पीएचडी भी कर सकते हो, कुछ भी A to Z इसमें कर सकते हो। लेकिन कब, जब आपको किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है तब, अदरवाइज कॉलेज से मत करना। ये चीज मैं आपको उसी कॉलेज से करना, सिर्फ और सिर्फ उसमें एमबीए का फोकस हो, पीजीडीएम नहीं हो। जैसे बहुत सारी कॉलेज है, एक कॉलेज का मैं नाम लेता हूँ, जैसे मंगल में एक दिल्ली एनसीआर में कॉलेज है, ठीक है। उस कॉलेज का क्या सीन है भाई, पीजीडीएम ऑफर ही नहीं करता है, वो एमबीए प्लस प्लस करता है। हर कॉलेज में एमबीए प्लस आ गया है, एमबीए इलाइट आ गया है भाई, बहुत बहुत चीजें ऐसी आ चुकी हैं मार्केट में, स्टूडेंटों को नहीं पता है। ये एनसीआर के बहुत 2 3 कॉलेज हैं, जैसे कम फीस वाले और हाई फीस वाले। तो हाई फीस वालों में भी आप जा सकते हो और कम फीस वाले में भी 5 तक अगर फीस है तब आप एडमिशन ले सकते हो एमबीए में, अदरवाइज आप पीजीडीएम कॉलेज से ही करें, ठीक है, और कॉलेज से ही होता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस रहता है, तो आपको यहाँ पे क्लियर। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए भाई कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं चाहिए होता है, ये चीज याद रखिएगा। आप पीजीडीएम में एडमिशन लोगे तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं भाई, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। कॉलेज का फॉर्म अप्लाई करो, कॉलेज से कॉल आएगा, जीडीपीआई शेड्यूल होगा, फीस पेमेंट करना, ऑफर लेटर आ जाएगा, पेमेंट करना, हो गया एडमिशन। इसमें क्या है,
ये थोड़ा टफ रहता है। इसमें कुछ यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। मैंने बोला ना कि क्या होता है ना कि यूनिवर्सिटी हमेशा एमबीए करती है, तो यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर दे भाई, रूल है इसका, खिचड़ी की तरह नहीं है, ठीक है। ये इसका रूल है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें क्या है ना कि भाई इसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी कोई भी होगी। उसके बाद आपका क्या क्राइटेरिया है, 10 10 प्लस 2 प्लस में जीडीपीआई के बिहाफ पे किया जाएगा, ठीक है। तब जाके एडमिशन होगा। और कैट भाई सबसे प्यारा एंट्रेंस एग्जाम अगर है इसके लिए तो कैट है। दिया है 85 70 60 50 भी प्लस है। कहीं अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर देना, ठीक है। डायरेक्टली आराम से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। फीस 5 लाख प्लस होना चाहिए। जो भी कम वाले हैं वो सिर्फ नाम के लिए डिग्री करें, ठीक है। इसमें बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ नाम के लिए डिग्री करें। पीजीडीएम 4 लाख में भी आराम से हो जाता है। 4 लाख में पूरा आराम से पूरा पीजीडीएम कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप ये कर लें, और कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़िया रहेगा। एमबीए फिर उस टाइम पे आप नहीं करें, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया रहता है, और दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। यहाँ पे पूरा क्लेरिफाई मैंने कर रखा है। और स्पेशलाइजेशन की अब मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं। अब एमबीए भी बहुत टाइप का होता है, आपको पता है। डिस्टेंस एमबीए, ठीक है। ऑनलाइन एमबीए, एग्जीक्यूटिव एमबीए 1 साल का होता है वो। और इंटीग्रेटेड भी होता है। यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी होती है, जैसे बैनिट हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो गई। मान के चलो एनसीआर में तो 1 2 यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड कराती है, कुछ कॉलेज भी कराते हैं इंटीग्रेटेड। जो 12th के बाद स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं। उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा रह जाती है। इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, एमबीए भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, 4 5 टाइप का एमबीए होता है। स्पेशलाइजेशन सबका सेम रहेगा। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन एचआर तो हो गया। आईबी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एंड हेल्थ केयर, ये भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ, 10 + 2 + 3 में आपका 50% प्लस होना चाहिए। ये इसका रहता है, ठीक है। चलिए, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये तो आप छोड़ दीजिएगा, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर बता चुका हूँ। ड्यूरेशन दोनों का सेम रहता है, एमबीए का पीजीडीएम का भी लगभग मान के चलिए 2 साल का ही रहता है। सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लोगे तब जाके आपका यहाँ पे वो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वही जो अभी मैं आपको बताया था, आया था फुल टाइम पार्ट टाइम, ये सब एमबीए होता है, ठीक है। ये कई भागों में डिवाइड है। 5 साल का भी होता है, कुछ इंटीग्रेटेड भी होता है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें फाइनली मैं बता चुका हूँ आप सबको कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, एमबीए या फिर पीजीडीएम। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी कंफ्यूजन या डाउट क्लियर हुए होंगे। एंड जिन स्टूडेंटों के डाउट्स या फिर अभी भी कंफ्यूज हैं या फिर क्लियर नहीं हुए हैं, तो वो जाके मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं नंबर दे दूंगा, नंबर पे आप कॉल करके मेरे से सजेस्ट गाइडलाइंस कर सकते हो। बस मुझे आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए, इन द सेंस आप यदि मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बेनिफिशियल आपको इस चैनल से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। पहली चीज मैं आपको गाइड करूंगा, डे बाई डे आपका वीडियो आएगा, ठीक है। पर डे एवरी डे आपको वीडियोस दिखाई देगा चैनल पे। उसके बाद में जब आप एमबीए करोगे, उसके बाद में आपको किस कंपनी में स्पेशलाइजेशन भाई, किस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, भाई पूरा हेल्पफुल होने वाला है। पूरा करियर आपको सेट कर देगा ये चैनल, सच बता रहा हूँ आपको, रियलिटी। बस इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और फ्रेंडों तक, भाइयों तक, जो भी आपके सर्कल में है उनको शेयर करें। अपनी फैमिली में जो भी एमबीए करना चाहते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट आपके छोटे भाई हो, बीटेक करना चाहते हो, तो उनके लिए भी आप कर सकते हो। एमबीबीएस वाले भी कुछ हो सकते हो तो उनके लिए भी आप कर सकते हो। सारा कुछ मैं आपको 1 to 1 आपसे डिस्कस करूंगा। मैं अपना स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे से ही उससे आपकी बात होगी। कोई टीम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली फेस टू फेस आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।